कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर नहीं पारा, सुमेरे नहीं पारा। कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, अवगुण नहीं है इतने, तुम अवगुण गिना रहे हो मुझे। तो आज कलयुग की महानता सुन करके आज राजा पचट खुश हो गए और आज उसको वरदान दे दिया, भैया तेरा स्वर्ण के अंदर वास होगा, यानी सोने के अंदर। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। देखो ऐसे जो हम आपसे जो राधे राधे जो बुलवा रहे हैं ना, जयकारे लगवा रहे हैं, ऐसे ही एक बार जागरण हो रहा था, माता रानी का जागरण, और जागरण में आए थे भजन गाने वाले भैया, उनको बोलते सिंगर। क्या बोलते? सिंगर। उनको सिंगर क्यों बोलते इसका कारण पता है तुम्हें? क्योंकि आधे तो भक्त होते, आधे होते अंग्रेज। पूछो कैसे? जब गाना पहले गाएंगे मैया की भेंट, भेंट गाते गाते फिल्मी गाना भी बीच में लगा देते हैं, बोलो राधे राधे। हाँ, कहीं के कहीं पहुंच जाते महाराज, तो उनको सिंगर इसीलिए बोला जाता है। और जो भजन गाते हैं ना, उनको बोलते हैं भजन गायक। हाँ, उनको बोलते हैं जो भजन गाते हैं भगवान के, उनको भजन गायक बोला जाता है। और जो 4 भजन गा लेगा फिर फिल्मी गाना भी शूटिंग करके आ जाए, उसको बोलते हैं सिंगर। बोलो राधे राधे। तो भैया अब वो सिंगर आए हुए थे, अब माता रानी का जागरण था, तो सबसे कह रहे मैया से, अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, और प्रेम से बोलो जय माता दी, कर बोलो जय माता दी, आवाज न आई जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अब देखो भैया, जब जे बोले प्रेम से बोलो, अब सब तो बोले जय माता दी जय माता दी, लेकिन एक मैया बैठी बड़ी बूढ़ी, अब वो ना बोले। अब देखो सब बोल रहे हो, एक ना बोले तो वही निगाह जाएगी। वाणी देखियो मैया, अब क्या बोलेगी? शायद मैया का ध्यान अलग होगा, अब की बार बोलेगी। फिर उसने बुलवाया, अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, आई जय माता और मिलकर बोलो जय माता दी, और हम भी बोले हैं जय माता दी, और तुम भी बोलो जय माता और जय माता दी, जय माता दी, हाँ प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब भैया जब बार बार बोले प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो, तो मैया ना बोले सब बोले। अब उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उससे रहा नहीं गया, उसने मैया को खड़ा कर दिया। ओ मैया, बोले हाँ मैया खड़ी हो जा पहले तो। मैया खड़ी कर ली, मैया थोड़ी कप कपाती खड़ी है, बोलो हाँ भैया। बोले बेटा क्या बात है? बोले मैया देख सब के सब बोल ले प्रेम से बोलो, तू ना बोले, कहा कारण है जल्दी बता। मैया बोली देख बेटा, जय माता दी कहने में तो कोई आपत्ति है ना, तो फिर क्या आपत्ति है? बोले भैया जब तू कहना प्रेम ते बोलो, तो प्रेम ते ना बोलूंगी मैं। क्यों? क्योंकि प्रेम ते मेरो केस चल लो 2 साल का। अब भैया देखो, अगर आप सबका किसी से केस वे चल रहा हो तो भैया भूलते ही हो, कथा में ऐसा कुछ भी लेके नहीं बैठा, जोर से बोलना है। बोलो राधा रानी की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब देखो व्रत व्रत भी तुम लोगों ने रखा होगा मुझे लगता है। अब हम तो व्रत रह के कथा सुना रहे, तो जब हमारे अंदर की ताकत है तो हमसे तो डबल तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। एक बार जयकार की जोर का लगाना महाराज, मेरा हृदय खुश हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देखो भैया, प्रसिद्ध महाराज जी ने स्वर्ण में वास दे दिया। स्वर्ण में वास जब दे दिया भैया, तो आज स्वर्ण के अंदर भगवान कहते हैं कि धातु नाम कंचनम अस्मि, में सोने में वास करता हूँ। और भगवान कहते हैं वृक्षों में पीपल में मैं वास करता हूँ। और भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों में उद्धव जी में हूँ, और श्रोताओं में परीक्षित एवं अर्जुन में हूँ। बड़ा सुंदर भगवान बताते। भगवान कहते हैं सोने में तो मैं वास करता हूँ। जब भगवान सोने में वास करते हैं तो कलयुग कैसे आ सकता है? जब सोने में भगवान वास करते हैं तो कलयुग कैसे आ गया?
तो कहते हैं भैया जो पाप की कमाई जो होती है ना, पाप की कमाई करने वाले व्यक्ति जो होते हैं पाप की कमाई करके लाते हैं और उसके द्वारा धन खरीद करके, धन से सोना खरीद करके लाते हैं, उसमें कलयुग वास करता है। जो धर्म की कमाई करते हैं, 20 की कमाई करते हैं, हाथ पैरों की मेहनत से कमा के जो लाते हैं, उस सोने को जो खरीद के लाएंगे उससे धन से, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान वास करते हैं। एवं प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया इसलिए कभी भी सोना चांदी खरीद के लाओ तो अपने घर में मंदिर में रखो, भगवान को प्रणाम करो और उनसे निवेदन करो, प्रभु हम धारण करने जा रहे हैं सोने को, इसके द्वारा हमारी बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए, मन पवित्र रहना चाहिए हमारा। आज महाराज सोने बास दे दिया, इसके पश्चात आज राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट था ना वो जरासंध का था। जरासंध बड़ा अत्याचारी था। आज उसका मुकुट पहन करके आज जंगल में जब प्रवेश कर रहे थे, उसी समय पर एक आश्रम में पहुंच गए। आश्रम था श्रमिक मुनि जी का। श्रमिक मुनि जी के आश्रम में जाकर के जल की याचना करी। उस समय श्रमिक मुनि जो महाराज जो थे ना संत, वो ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। और जब जल मांगा, जल उन्होंने नहीं दे पाए, तो आज अहंकार में मरा हुआ सर्प उठाया, गले में डाल दिया, वहां से चले गए। उनका पुत्र आता है श्रृंगी। श्रृंगी आया, श्रृंगी ने देखा मेरे पिता का अपमान कर दिया, जल ले लिया कौशिकी नदी का हाथ में, और जल लेकर के महाराज मंत्र पढ़ करके आज श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। कहा जिसने भी मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, संत का जिन्होंने अपमान किया है, उसने तो मरा हुआ सर्प डाला है गले में, मैं उसको श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु, भयानक जो सर्प है तक्षक नाग जो है उसके द्वारा उसका दंश होने से मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया भैया। श्राप देने के कारण आज अब देखो इतने बड़े धर्मात्मा को श्राप दिया तो कहते पृथ्वी कांपने लग गई थी, धरती कांपने लग गई थी। भाई इतना बड़ा धर्मात्मा राजा भैया, भूल हो गई उससे। आज राजा के पास में श्रृंगी ऋषि ने सारा वृतांत अपने पिता को बताया और पिता ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा बेटा तूने बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा राजा हमें दोबारा नहीं मिलेगा, तुझे श्राप नहीं देना था। आज राजा के पास में आज अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेज दिया और सारा वृतांत बता दिया कि भैया तुम्हें श्राप लगा हुआ 7वें दिन मरने का, तक्षक नाग से डसने का। तो आज राजा परीक्षित ने क्या किया, अपने पुत्र, 4 पुत्र हैं, 4 में से बड़े पुत्र हैं जन्मेजय, और जन्मेजय को आज राजगद्दी पर बिठा दिया और राजगद्दी पर बिठा करके आज वहां से अपने कल्याण के लिए चल देते हैं और कल्याण के लिए चल दिए राजा परीक्षित। और नदी के किनारे जाकर के हजारों संत बैठे, सबसे कहने लगे भैया जिस व्यक्ति को 7वें दिन मरने का श्राप लगा हुआ उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब हजारों संतों ने निवेदन किया महाराज एक काम करना चाहिए। कोई कहता है सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, कोई कहता है कि राम कथा सुननी चाहिए, कोई कहता है वेद सुनने चाहिए, बहुत सारी बातें बताने लगे। उसी समय उनके बीच में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आसन दिया, उनको आसन बिठा करके आज राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया, महाराज जिस व्यक्ति की 7वें दिन मृत्यु हो उसको क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित से बोले भैया 7वें दिन जिस व्यक्ति को नहीं, 7वें दिन हर किसी को ही मरना है। एवं प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात बताओ भैया, ये जो सोमवार से लेकर के रविवार तक कितने दिन होते हैं? 9 दिन। कौन कह रहा है? मुझे 9 दिन की आवाज आई नहीं। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन होते हैं। हमारे शरीर में 7 ग्रंथियां होती हैं, हमारे शरीर में 7 जोड़ होते हैं, 7 जोड़ होते हैं। 7 जगह से हमारा शरीर मुड़ता है, देख लेना तुम। पहला गर्दन, दूसरा ये कंधा, तीसरी कोहनी, चौथा हाथ का ये पंजा, और 5वीं कमर पे से, 6वां घुटनों पे से, 7वां एड़ी पे से। 7 जगह से हमारा शरीर मुड़ता है, 7 जगह से, और 7 ही ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं। अब देखिए, और 7 ही दिन में व्यक्ति की तरक्की होती है, 7 ही दिन में व्यापार चौपट होता है।
7 ही दिन में व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता, 7 ही दिन में व्यक्ति दुष्ट भी हो सकता है। ये 7 ही दिन व्यक्ति का कल्याण करने के लिए, और 7 ही दिन व्यक्ति का जन्म भी होता है। इन्हीं 7 दिनों में से हर किसी प्राणी का जन्म हुआ होगा, और इन 7 दिनों में से व्यक्ति की एक दिन मृत्यु भी हो जाएगी, सबकी होगी। बोलो राधे राधे। और 7 ही दिन में महल जमहल कोठी बंगला खड़े होते हैं, और 7 दिन में से ही इनमें से एक दिन वो टूट भी जाते हैं। तो 7 का बड़ा ही चक्र है महाराज। और भागवत कथा होती कितने दिन की है? 7 ही दिन की।